नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा लोहा लोहा को करता है। गब्बर के पास केवल 10 लोग थे, पूरे गांव के लोग डरता था, हजारों लोग उसके सामने में घुटने टेकता था। लेकिन ठाकुर के पास केवल 2 लोग थे, वो है जय और वीर, और पूरे गब्बर का 10 लोग थर थर कांपा। अंत में उसका मौत हुआ। दोस्तों सेम टू सेम हुआ है अफगानिस्तान में। जिस तालिबान वालों ने 2 से 3 लाख अफगानिस्तान सेना का हरा दिया। आप जानते हैं दोस्तों, केवल 60,000 तालिबान ने तमाम अफगान सेना को हराया और आज कब्जा किया हुआ है। अब उसी 60,000 खासतौर पर तालिबानी को अब नॉर्दर्न अलायंस से केवल 10 से 20 सेना हराने के लिए तैयार है। दोस्तों बहुत बड़ा एक्शन लिया है और केवल 24 घंटा के भीतर ही दोस्तों नॉर्दर्न अलायंस ने अपना पावर दिखा दिया है। पूरे दुनिया को बोल दिया है कि बेशक अमेरिका कमज़ोर पड़ गया, चाइना तालिबान के साथ दे, लेकिन अकेला अपने दम पे हम तालिबान को आज भी मार सकते हैं, उसे बुरा हरा सकते हैं। दोस्तों रातों रात तमाम पासा पलट दिया है। अब तालिबान के हाथ से अफगानिस्तान जा रहा है। अफगानिस्तान अब एक बार फिर से नॉर्दर्न अलायंस के हाथ में आ जाएगा और आप देखेंगे तालिबान का इस बार हमेशा हम शक्ल खत्मा हो जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, आप लोग पूरा खबर देखिए और आप लोग बोलेंगे भाई अब तो मजा आएगा, क्योंकि अब भारत को मौका मिला है। दोस्तों तालिबान वालों को पहली बार किसी ने हराया है और उसका जमीन छीना है। कह सकते हैं कि तालिबान के हाथों से जमीन छीनना शुरू हो चुका है। 3 जिला पे कब्जा किया है, रातों रात 3 जिला पे कब्जा हुआ। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिएगा हुआ क्या है। देखिए आपने सुना होगा सबका कोई ना कोई बाप होता है, उसी प्रकार से तालिबान का बाप हमेशा नॉर्दर्न अलायंस रहा है। जब 1996 में तालिबान का कब्जा हुआ था, उस समय भी नॉर्दर्न अलायंस ने कई बार तालिबान को हराया था और 2021 में भी सेम टू सेम हो गया। अशरफ गनी जब देश छोड़ के भाग रहा था, यहाँ पे एक नेता उभर के आया। दोस्तों आप जानते हैं अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में आज राष्ट्रपति है अमरुल्लाह सालेह। दोस्तों अमरुल्लाह सालेह ने ओपनली कहा है कि हम नॉर्दर्न अलायंस ज्वाइन कर लिया है। आप जानते हैं अहमद मसूद के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस चल रहा है और उसमें केवल 15 से लेकर 20 एयर लड़ाकू है और ये 20 एयर लड़ाकू ने दोस्तों तालिबान को जीना हराम कर दिया है। आप बोलेंगे आखिरकार हुआ क्या है, कैसे जीना हराम कर दिया है? तालिबान तो इतना खुखार है, उसके पीछे चाइना है, पाकिस्तान है, उसके पीछे रसिया भी है, तो आखिरकार तालिबान ने कैसे नॉर्दर्न अलायंस हरा दिया, क्या हुआ है? दोस्तों आप ये जानिए। देखिए तालिबान बेशक ही आज पावर में तो आ चुका है, लेकिन तालिबान में आज झगड़ा छिड़ा हुआ, आपस में लोग लड़ रहा है, हम बनेंगे राष्ट्रपति तो हम बनेंगे। और दोस्तों इसीलिए अभी तक सरकार नहीं बन पाया है, जबकि 5-7 दिन हो गया, लेकिन अभी तक सरकार बनने का कोई नाम निशान नहीं है। तालिबान आपस में लड़ रहा है और वैसे भी तालिबान केवल दिखावा के लिए मजबूत है, अंदर से हमेशा से खोखला रहा है और ये बात नॉर्दर्न अलायंस जानता है। और यहाँ पे पूरे दुनिया के सामने में एक मौका था, आखिरकार तालिबान को हम कंट्रोल कैसे करें, और सब मजबूर था। अचानक से फिर से चाहे अमेरिका हो, भारत हो या फिर कोई और देश हो, तालिबान पे अगर हमला कर देता या फिर कोई बड़ा एक्शन लेता या फिर कोई बड़ा बयान देता तो क्या होता? अब जानते हैं आज भी सैकड़ों भारतीय तालिबान के कब्जे में है, खासतौर पे अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। दुनिया के तमाम देश का जो लोग है वो अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। इसीलिए आज कोई भी देश चाह के भी कोई बयान नहीं दे रहा है। उसे पता है कि अगर एक बार हम तालिबान के खिलाफ बोल दिए, खासतौर पे नॉर्दर्न अलायंस सपोर्ट कर दिए, तो रातों रात हड़कंप मच जाएगा और हमारे लोगों को वहाँ पे गला काटा जाएगा, मारा जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते दोस्तों, जब 1999 में आप जानते हैं क्या हुआ था? 1999 में ईरान के जो डिप्लोमेट है, एम्बेसी है, उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट कर दिया था। सैकड़ों ईरानियों को गला काट के मार दिया गया था, दुनिया के सामने में मारा गया था। और उस समय ईरान ने ओपनली कहा था कि अब तो हम युद्ध करेंगे, आरिया पार करेंगे, तालिबान को मिटा देंगे। लेकिन बाद में भारत, रसिया और कई सारे देशों ने खासतौर पर ईरान को समझाया था और बाद में वो शांत हुआ था। अब दोस्तों आप जानते हैं नॉर्दर्न अलायंस तभी से खतरनाक था। अब की बार उसके सामने परीक्षा था, दुनिया को साबित करना था कि नॉर्दर्न अलायंस सचमुच में अभी जीवित है और इसीलिए नॉर्दर्न अलायंस ने मोर्चा खोल दिया है। अब जानते हैं अफगानिस्तान राष्ट्रपति आज बदल चुका है, अमरुल्लाह सालेह अपना पावर ले चुका है, बोल दिया है कि अब हम युद्ध करेंगे। और उसके साथ अहमद मसूद है जिसके सामने में नॉर्दर्न अलायंस है। अब ये दोनों मिल के दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हमारे पीछे आज कोई नहीं है, ना तो रसिया है, ना ही इंडिया है, ना ही अमेरिका है, कोई नहीं है, लेकिन अकेले अपने दम पे हम तालिबान से लड़ रहे हैं, वही काफ़ी है। वर्तमान में सब तालिबान के नाम से थर थर काँप रहा है और इस कंडीशन में हम तालिबान को मार रहे हैं
दोस्तों बड़ी बात तो यह है, पिछले 24 घंटा में नॉर्दर्न अलायंस ने कम से कम 250 तालिबानी को ख़त्म किया है, मारा है। इतना ही नहीं, 24 घंटा के भीतर भीतर 3 जिला, अफगानिस्तान में 3 जिला है ना, वो आज नॉर्दर्न अलायंस के हाथ में आ चुका है, तालिबानी से छीना है। कह सकते हैं कि कितना बड़ी बात दोस्तों, जहाँ पे सब भाग गया वहाँ पे अब केवल कुछ हजार लोग तालिबान से पंगा ले ही रहा है, उसके लोगों को मार रहा है, ज़मीन छीन रहा है, 3 जिला अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पे साफ साफ नॉर्दर्न अलायंस ने दुनिया को संदेश दिया है कि हमारा आप मदद कीजिएगा तो हम तालिबान को कुछ दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, हमारा आप लोग मदद कीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेगा तो क्या यहाँ पे भारत नॉर्दर्न अलायंस साथ दे सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दे सकता है। भारत या फिर अमेरिका हो, सब चाह रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस अपना पावर दिखाते रहे। केवल 1-2 महीना तक तालिबान से पंगा ले, उसके बाद देखेंगे रातों रात भारत का और अमेरिका का एंट्री फिर से अफगानिस्तान में होगा। और दोस्तों पहले यानी कि 1996 में नॉर्दर्न अलायंस को दुनिया के तमाम देश सपोर्ट किया, यहाँ तक कि रसिया, यहाँ तक कि ईरान, भारत, अमेरिका सब सपोर्ट किया था। लेकिन अब की बार उम्मीद है कि रसिया अभी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि रसिया चीन का गुण गा रहा है। और यहाँ पे अगर भारत और अमेरिका ही इसका साथ दे दिया ना, अपने साथ कैसे रहा दोस्तों? नॉर्दर्न अलायंस के पास अभी ज़्यादा मात्रा में गोले बारूद नहीं है, बंदूकें नहीं है, जो भी पहले वाला था वही काम चल रहा है। तो यहाँ पे भारत को, अमेरिका को करना यह है कि नॉर्दर्न अलायंस को हाईटेक गन देना है, उसके पास बम बारूद देना है, उसे गोलियाँ देना है, यानी कि जो भी हथियार है उसे प्रोवाइड कराना है, बाकी नॉर्दर्न अलायंस खुद ही संभाल लेगा। दोस्तों नॉर्दर्न अलायंस ने ओपनली कहा है कि हमें कोई साथ दे दे, हम तालिबान को मिटा देंगे। आप बोलेंगे तो आखिरकार ये जो अमरुल्लाह सालेह है, इतना ताकतवर है, इतना हिम्मत वाला इंसान है, तो आखिरकार जब वो उपराष्ट्रपति था तो उन्होंने बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया? उस समय तालिबान ने बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? दोस्तों उस समय भी अमरुल्लाह सालेह जब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति था, उन्होंने ओपनली मैदान में जंग खोल दिया था, लेकिन यहाँ पे वो मजबूर था। अशरफ गनी एक बेहद ही करप्ट नेता था। दोस्तों हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कहा कि अशरफ गनी से जब भी हम मिले, वो दुनिया का सबसे भ्रष्ट और सबसे धोखेबाज इंसान हमें लग रहा था, और इसी कारण से वहाँ पे हमारा सैनिक भी मर रहा था और तालिबान जीत रहा था। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मजबूर थे, और अगर हम फिर से पावर में आते तो सबसे पहले हम अशरफ गनी को हटा देते, उसके बाद वहाँ पे अमरुल्लाह सालेह को लाते, क्योंकि वह एक ईमानदार नेता था, और अगर वो पावर में आ जाता तो उम्मीद था कि तालिबान को ख़त्म कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही बात अमरुल्लाह सालेह ने इशारों में अब बता दिया है कि बेशक हमारे ऊपर एक करप्ट नेता था, इसीलिए हम लोग हार गए, लेकिन अब हम आज़ाद हैं, अब हम फ्री हैं, अब हम नॉर्दर्न अलायंस से मिल के अब तालिबान को ख़त्म कर ही देंगे, और जीरो से शुरू कर रहे हैं और फिर से हीरो बनेंगे। और दोस्तों यही कारण कि आज अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, जगह जगह लोग नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट कर रहा है। खासतौर पे 90% महिलाएं तो ओपनली बोल रहा है कि हम नॉर्दर्न अलायंस के साथ है, यही ग्रुप हमारा जान बचा सकता है। बाकी हर जगह चर्चा है कि अब क्या करना चाहिए।